जय जगन्नाथ रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मु आपको स्वागत जनाऊँगी। आज रही नूतन भिडियो आमे पेडागोजीर कौन विषय वस्तु नुहे टीचिंग आप्टिट्यूड्र एक विषय वस्तु को आलोचना करने जाऊँगी। यह पेडागोजी अच्छी किंतु आज आमर लक्ष्य होउछि आगामी जो इग्नो बीएड रही परीक्षा 2026 मार्च 29 तारीख रे परीक्षा होगा जाऊँगी से पाने किभली भाव में उपकृत हो पारे। साधारणतः टीचिंग आप्टिट्यूड और पेडागोजी दुईटी अलग अलग जिनस। आप्टिट्यूड आउ अचिवमेंट आपन दुटा पढ़ी एथिरे आपन को पचार कि आपन से शिक्षा धारा बा शिक्षा विषय रे शिक्षण विषय रे आपन कौन आपनकर धारणा अच्छी आपनकर नॉलेज कौन अच्छी से विषय आपन को से पचार। पेडागोजी होची तार एप्लिकेशन शिखी सारा पर आपन हेटी कौन प्रयोग करछन्ते से कथा अलग जिनस। तेणु से जो टीचिंग एप्टिट्यूड रही सिलेबस अनुसार आमे आपन को चेष्टा करूँ किसी किसी विषय वस्तु को इम्पोर्टाट जो विषय वस्तु रही प्रत्येक विषय वस्तु आपन पाखे पहुँचाइवाई। तेज समय नष्ट नक चलतु आज आरंभ करवा इग्नो बीएड 2026 टीचिंग एप्टिट्यूड गुरुत्वपूर्ण प्रथम विषय वस्तुर ना हो रोल ऑफ वेरियस एजुकेशनल एजेंसी। प्रथम कथा है दीटा टर्म अच्छी गोटे है एजेंसी आ गोटे है एजुकेशनल एजेंसी। एजुकेशनल आउ एजेंसी ये दुटा एतिक जदि आप बुझीगले ना बाकी आउ सब जिन को आपन को बुझापी बाट फिटिज। एजेंसी माने कौन माने जहाँ द्वारा कार्यटी होउछि आउ एजुकेशनल एजेंसी माने कौन माने आमर शिक्षाटा जहाँ द्वारा होउछि आमे आज ताको बुझिबा जे तांकर कौन रोल रहुछि। प्रथम कथा एठी कहूछि अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ एजुकेशनल एजेंसी देयर आर टू टाइप ऑफ देयर आर एजेंसीज आर टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द रोल एजुकेशनल एजेंसीज आर टू टाइप्स। जदि आम कार्य को देखा किभली भाव में कार्य करुँच दी प्रकार गोटे है एक्टिव एजेंसी द्वितीय है पासिव एजेंसी। एक्टिव कौन जे सक्रिय भाव में काम करेंगे पासिव जे सक्रिय कहजनी किंतु तांकर इन्फ्लुएंसटा अलग वे रे आसीबो से कथा आम आलोचना करवा। जदि अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म से कोभली भाव में तैयारी होइछंती बा कोभली भाव में अच्छंती एजेंसीज गुड़िक जी आमको शिक्षा क्षेत्र में सहायता प्रदान करुँच देखा दे आर थ्री टाइप्स कौन ना फॉर्मल एजेंसीज इनफॉर्मल एजेंसीज आ गोटे है नॉन फॉर्मल एजेंसीज। केबे भी कन्फ्यूज हेबेनी इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल भितर। आसतु बर्तमान आम प्रथम देखा फॉर्मल एजेंसी एक्टिव पासिव की देखा शेष देखा। प्रथम है फॉर्मल एजेंसीज हैविंग स्पेसिफिक एम स्कोप आउ प्रोग्राम। जो एजेंसी प्रथम कथा हूँ जो ठारे स्पेसिफिक एम अच्छी स्कोप अच्छी आ प्रोग्राम रन हो चली ताकू आमे कौन कहवा फॉर्मल एजेंसी बोली बुझीगला। ये तीन टा टर्म मन रखिए स्पेसिफिक एम स्कोप आउ प्रोग्राम। तापरे टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर एक्टिविटी एज वेल एज देयर प्रोसीडियर एंड परफॉर्मेंस ऑल आर फिक्स्ड। जो ठारे समय आ स्थान फिक्स हो थाए निर्धारित होगी थाए आउ कौन थाए तांकर प्रोसीडियर कार्य करिवार शैली आउ तांकर परफॉर्मेंस ये सब पूर्व निर्धारित भाव में रही थाए ताकू आमे कौन कहवा फॉर्मल एजेंसीज। ये आपंकर परीक्षा पर्सपेक्टिव रे पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन कौन टर्म आसी पारिबो किंतु जदि आप उदाहरण माध्यम जानिया चाहिए मन रखा चाहिए सब बेले मन रखिए स्कूल कॉलेज रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरी ये सबू जीव कौन आमर फॉर्मल एजेंसी रे बा फॉर्मल एजुकेशनल एजेंसी रे बुझीगला। आपड़ स्कूल को जाऊँगी जहाँ ऊपर जो दीटा लाइन ये जो दीटा लाइन आप देखिले तुलना करना स्कूल गोटे उदाहरण नवा स्कूल गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य अच्छी कि नहीं अच्छी सेठी आपन को स्कोप दिया जाउची कि नहीं जी चांस मिलवा कथा मिलूची तार गोटे प्रोग्राम अच्छी ना नहीं अच्छी तार टाइम टेबुल आउ प्लेस फिक्स ना नहीं ना आज स्कूल एठी थिला काली सेठी चेंज होई सेमिति किछि नहीं 10टा रे जिबे 4टा आसीबे गोटे तार टाइम फिक्स अच्छी ताकर प्रोसीडियर केबे कोन कार्य हबो कौन खेल कार्यक्रम कौदिन हम अन्य कार्यक्रम कौदिन हम सब फिक्स होगी अच्छी एवं परफॉर्मेंस जदि स्कूल भल प्रदर्शन न कला भी स्कूल बंद हो जाउछि जदि भल प्रदर्शन कला ताको अवार्ड मिलूँ। तेणु ये सब जिन जो है गोटे उदाहरण नहीं आपको बुझेदेली एक कौन कह फॉर्मल एजेंसी। बर्तमान आसला तार मेरिट आ डिमेरिट दीटा आलोचना आम करवा सबुथिर मेरिट कौन अच्छी आ डिमेरिट कौन अच्छी। बर्तमान मु गार मारी पारिनी कपाई ये स्क्रीन ने कटिज खाली शुणी नि
मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंसी आर दे गेव ए प्रॉपर वे टू इंक्रीज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड हैबिट्स। साधारणतः फॉर्मल एजुकेशन बा फॉर्मल एजेंसी माध्यम एजुकेशन दबार लक्ष्य हेउची आमर गोटे वास्तव शिक्षण अभिज्ञता आसीबो। विद्यालय को जीवा सेठी गोटे अभिज्ञता बा अनुभूति आसीबो एवं आमर गोटे व्यवहार रे परिवर्तन आमर गोटे अभ्यास रे परिवर्तन हबो। हैबिट्स जो गोटे अभ्यास रे उन्नति परिलक्षित हेबो हला। जदि यार डिमेरिट के आमे जीवा से कौन कहूँ दे प्रोमोट रोट मेमोराइजेशन। वर्तमान प्रायतः सबू विद्यालय प्रायतः सबू फॉर्मल एजेंसी रे कौन हो जाए ना रोट मेमोराइजेशन को अधिक गुरुत्व दि जाउछि। घोषी मने रखिबा रोट मेमोराइजेशन माने कौन घोषी मने रखिबा। विद्यालय को आस बही दिहला घोषी दियो परीक्षा दियो चलो किंतु प्रकृत तार उद्देश्य विद्यालय तैयारी करिवार नथिला सेया किंतु वर्तमान हेई जाइछि सेया। तापर आसला जनरली बुकिस थियोरेटिकल। ये जो बुकिस थियोरेटिकल माने होछि बही माध्यम रे केवल थियोरी के ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि। बुझियला ये हला तार मेरिट और डिमेरिट। वर्तमान आमे जीवा परवर्ती जदी सेही सेम वे रे इनफॉर्मल को बुझिबा। प्रथम कथा हला एजेंसीज हैविंग नो फॉर्मालिटीज जार किछि फॉर्मालिटी नाही कोथि ना रूल रेगुलेशन ने और डिसिप्लिन ने किछि हेटी रूल स्कूल को अपन जतल जाउछन गोटे रूल अछि रेगुलेशन अछि और डिसिप्लिन अछि से देटा को तो फॉर्मल को हला। जेतेबेले नाही कहबेनी नॉन फॉर्मल बोली एटा हला इनफॉर्मल। मेन पर्पज इज नॉट टू गिव एजुकेशन। यार उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नुहे से आमे ताको शिक्षा दबा जहाँ को भी शिक्षा देवार अच्छी ये जो इनफॉर्मल एजेंसी रे शिक्षा दिया जाए कौन करा जाए बट टू गिव ए एजुकेटिव इन्फ्लुएंस। बट टू गिव ए एजुकेटिव इन्फ्लुएंस कौन एजुकेटिव इन्फ्लुएंस माने केमिति से शिक्षा पाई पारिबो केमिति से तार शिक्षण अग्रगति हबो ताकू गोटे माने माइंडसेट तैयारी करिकि आमे दबा ताकू गोटे परिवेश दबा ता मनोवृत्ति गोटे तैयारी करिबा दरकार। किए करिबो इनफॉर्मल एजेंसी। उदाहरण कौन फैमिली सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्लेग्राउंड। जदि गोटे उदाहरण देखिबा फैमिली की नबा ऊपर दीटा पॉइंट ठीक होची ना नहीं। फैमिली रे कौन किछि रूल रेगुलेशन अच्छी कि नहीं जो कहबे गोटे गोटे फैमिली अच्छी से फैमिली फैमिली नुहे। जो फैमिली रूल रेगुलेशन स्कूल भाया रही सी फैमिली नुहे। आपन जदि निजस्व धारा गोटे आपंकर प्रिंसिपल और रूल रेगुलेशन दीटा अलग अलग जिनस फैमिली रा प्रिंसिपल थाए कि रूल रेगुलेशन न थाए। आ डिसिप्लिन डिसिप्लिन जदि बापा माँ पाखे आम डिसिप्लिन देखा ताना आउ कौट शिखा कथा बुझे तो। तापरे मेन फैमिली कौन ता मेन पर्पज आम साधारणतः घर परिवेश आम कौन शिक्षा पाइबा उद्देश्य था कि विद्यालय को गले केमिति आम जो अ शिखती क ख शिखती 1 2 शिखती 1 2 शिखती विद्यालय को गले केमिति आम जिनटा को धरी पारिबा सेठी सेठी आमको गोटे प्रस्तुत करा जाए प्रिपेरेसन करा जाए बुझीगला एजुकेटिव इन्फ्लुएंस पाई बुझीगला। तेणु ऑर्गेनाइजेशन प्लेग्राउंड सोसाइटी डिटो से भाया कह जाए जार परिवार ही ठीक रही से पिला फॉर्मल एजुकेशन ने केबे सेई रेट रे अचीव करि परिबनी अन्य पिलांक तुलना रे। तेणु वर्तमान तार मेरिट डिमेरिट आम आलोचना करिबा। प्रथम कथा हला मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंसी इज इट गिव्स फ्री एटमॉस्फियर विदाउट एनी रिजिड कंट्रोल टू लर्न एनीथिंग। किछि भी शिखिबा पाई एथिरे कुछ माने रिजिड स्ट्रक्चर न थाए आपण को गोटे मुक्त परिवेश जोगई दिया जाई थाए। जोठी भी देखंतु फैमिली हो सोसाइटी हो ऑर्गेनाइजेशन हो प्लेग्राउंड हो जोठी भी हो आपण गोटे मुक्त परिवेश मिलिबो। विद्यालय परिवेश मुक्त परिवेश नुहे एटी आपण को बांधी होगी रहिबाकू पड़ुची बर्तमान किंतु विद्यालय खोलिबार उद्देश्य ताहा नथिला जेबे आपण पढ़िबे जानि परिबे। आ डिमेरिट एथिरे कोन होची डिमेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंसी इज विदाउट नो स्किल डेवलप्ड विद द सॉरी दुई थर विदाउट हो जाइए नो स्किल डेवलप्ड यहाँ आप काट देवे ये जो जिनसा आप काट देवे फास्ट विदाउटा नो स्किल डेवलप्ड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आपणकर दक्षता ए बढ़ी पारनी। आप घरे रहीकि जिते पाठ पढ़ले भी आप विद्यालय को न जीवे ना आप सोसाइटी जो सोशल कल्चर और नॉर्म से जिनस पिला सहित न मिसिकी जापर आप ज्ञान पाइबे किंतु अभिज्ञता पाइबे से कथा कहूँ जीवा। तापर बर्तमान आसला नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल गला। प्रथम है फॉर्मल है विद्यालय आउ इनफॉर्मल है कौन गृह परिवेश जीवन सारा जो आम शिखुं। नॉन फॉर्मल कौन आसूची
those who are not getting chance in formal agencies like schools, colleges and universities may go through this type of education process। जी विद्यालय नाम लिखई पारे ना। भावी नियंतु वर्तमान आपण कौन सी भी कोर्स सारिकी अच्छा ग्राजुएसन सारी देती सीटी करदे किंतु वर्तमान ये जो आप पढ़ुं जो इग्नोटा गोटे डिस्टेंस ना ये लिखाई एग्जांपल इग्नो एनआईओएस ओएसयू ये सब डिस्टेंस जी डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग कोर्स अच्छी से सब ए जाऊँगी आपड़ कौन सी कारण टिके पाठ पढ़ा आपणकर बाहात है रेगुलर आपन करें ना। यदि बर्तमान आउ थे मन बड़े मैक्सीमम ये क्षेत्र में क्या ये जिनसा क्या क्षेत्र में देखा जाए ना माने आमर झी पिला क्षेत्र में देखा जाए कौटी फैमिली प्रेसर हो कि अन्य क्षेत्र हो पाठ पढ़ी पार ना पुणी आउ थे जो इच्छा करती से पाठ पढ़ा आवश्यक ये गोटे लाटेस्ट ट्रेंड बर्तमान अच्छी आमर जो नॉन फॉर्मल एजेंसी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। उदाहरण यार सब कौन ओपन यूनिवर्सिटी करेस्पॉन्डेंस कोर्स आडल्ट एजुकेशन कौन कहला किछि वर्ष तलू पलैबे 40-50 वर्ष तलू पलैबे से साधारणतः से छोट छुआ होते से पाठ पढ़ी पार नथिले केबे कि ता पुराना गोटे पढ़ते जो स्वाधीनता है भारत विभाजन है से समय पाठ पढ़ा को स्कोप पाई नथिले तेणु परवर्ती समय केमिति मुख्य धारा को आनिबा पाठ केमिति जणैबा परवर्ती पीढ़ी पाई से केमिति गोटे रास्ता तैयारी करिबा सेति आडल्ट एजुकेशन आसीथिला। वर्तमान साधारणतः वर्तमान आडल्ट एजुकेशन एते नाही तेणु यही सब जिनस को कौन कहला इग्नो हो एनआईओएस हो ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो ये जो आमर रही सब को कौन कहब नॉन फॉर्मल एजेंसी जी रेगुलर एडमिशन कर पारे फॉर्मल एडमिशन कर पारे जीवे कौटी की नॉन फॉर्मल को यार कौन मेरिट रहा मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंसी आर इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम विथ लो कॉस्ट एंड प्रैक्टिकल फोकस्ड ये आपको गोटे पैसा कम पड़ो आ फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम माने आपको बाछिबा को बहुत चांस अच्छी आपण मन हिसाब से आपड़ ये कार्य करें कि कौ विषय वस्तु को नबार अच्छी कौन विषय वस्तु को नबार अच्छी बहुत आपन को स्वाधीनता ए दि जाऊँगी रेगुलर कोर्स अपेक्षा आ कौन प्रैक्टिकल फोकस्ड साधारणतः करा जाउनी किंतु देखिए स्ट्रक्चर टाक जब देखिए थियोरी अपेक्षा अधिक प्रैक्टिकल को गुरुत्व दि जाऊ अच्छी। यार डिमेरिट कौन रोचे डिमेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंसी आर इट डिफर्स इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लिमिटेड रिकॉग्निशन। गोटे कथा कही आपड़ जिते घरे बसिक पाठ पढ़ु ऑनलाइन कोर्स करूँ विद्यालय को जी अभिज्ञता आसो तेणु क्वालिटी तो टे कंप्रोमाइज करने को पड़ो एजुकेशन क्वालिटीटा टे लो आसो एवं लिमिटेड रिकॉग्निशन आपण गोटे पिला रेगुलर कोर्स करके आसी आ गोटे पिला एनआईओएस हो कि इग्नोर कोर्स करके आसी जन फास्ट जो इंप्रेशन आसो से जिनसटी भावाटा खराब किंतु से जो इंप्रेशनटा आसो रेगुलर कोर्स पिला प्रति अधिक आसो से कौच लिमिटेड रिकॉग्निशन आसो। एति सरला आपंकर बुझीगला फॉर्मल इनफॉर्मल आ नॉन फॉर्मल। वर्तमान आम जो फास्ट देखी एक्टिव एजेंसी पासिव एजेंसी ये जो जिनस एति सब कंबाइन करदे दोज एजेंसीज व्हिच प्रोवाइड्स एजुकेशन थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ पर्सन्स कॉल्ड एक्टिव एजेंसी जोठी आपण गोटे व्यक्ति सहित कथबार्ता मध्यम सहित मिलामिशा मध्यम शिखी था कह एक्टिव एजेंसी कौन स्कूल फैमिली प्लेग्राउंड टेम्पल जो जगह भी हो आपड़ जिते जन सहित सामना सामनी बसिकी मिलामिशा मध्यम शिखुंट से कह एक्टिव एजेंसी। Those agencies which influence our education process in different manner with one wage process called passive agency। एटा को आपण बुझी परिबेनी उदाहरणटा देखंतु टेलीविजन थिएटर लाइब्रेरी इंटरनेट ओपर एक्टिव एजेंसी रे कोन होतला आपण गोटे कथा कहले आपण पाखर जे बसतिला जने कथा कहले सेठी आपनकर ज्ञानर आदान प्रदान हैला बा आपनकर शिक्षण अग्रगति है क्या मध्यम कथोपकथन मिलामिशा मध्यम किंतु टेलीविजन ने सी जहाँ आपन कहला आपन केवल शुणिले आपन जहाँ कहे से धर सी गोटे भूल जिनस कहीदेला टेलीविजन ने न्यूज रे आपन कहले कि ना ये जिनसा भूल न्यूज एटा बदला बोली सी शुणी पारिबनी तेणु से एटा को वन वे प्रोसेस बोली कह जाए बुझीगला। तेणु यही सब जिनस टेलीविजन थिएटर थिएटर कौन सिनेमा पड़े लाइब्रेरी रे बही थाए बही तो आप चेंज करें ना केवल सेठू ज्ञान गोटे वे को ही जाता है रिभर्स आउ आसपार ना। इंटरनेट इंटरनेट रे बर्तमान हाँ चेंजेस करार है कि आप सब क्षेत्र में चेंजेस करें
तेणु बर्तमान मुझे जो जिनस वीडियो रेकर्डिंग करुँची आपन कमेंट सेक्शन में कहले ता परवर्ती समय मत जा परिवर्तन करने को पड़ो ना सांगे सांगे तो कहीदे चेंज होनी कि जो पाखापाखि बसवा सांगे सांगे कथाटा को आम बदल पारिबा तेणु एतिकी है एक्टिव एजेंसी और पासिव एजेंसी भितर फरक आशा करुँची आज आमर ये नूतन प्रयासटी आपन को भल लगी आपन को इनफर्मेटिव हम थे टे पढ़ु इग्नो बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड बेसी कौन कष्ट जिनस नुहे केवल बेसिक जिनस आपंकर धारणा रही आप निश्चिंत करेंगे डरबार ना आगू को बढ़वार अच्छी आम आपण सहित अच्छू आशा करुँच आज भिडियोटी भल लगी जदि भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब टी करदे एवं निजे थरे पढ़ा आरंभ कर दिंतु परीक्षा बेसी दिन ना एतिक दिन भितर टीचिंग एप्टीट्यूड होन्य विषय वस्तु सह एक भी देखूँ तेज रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।